भारत के अध्यात्म की नींव है गुरु शिष्य परंपरा। शिष्य का समर्पित भाव और गुरु का सद उपदेश एक नए प्रकाश को जन्म देता है। लेकिन एक वास्तविक शिष्य और वास्तविक गुरु के क्या लक्षण हैं? हम किसे कहें कि अब यह शिष्य बन गया है या अब यह व्यक्ति गुरु बन सकता है? इसके क्या मापदंड हों? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने अपने व्याख्यान में शास्त्रों में गुरु शिष्य के क्या लक्षण बताए हैं, उन्हें स्पष्ट किया है। आइए जानते हैं, सुनते हैं व्याख्यान के कुछ अंश। हम कैसे पहचाने कि एक व्यक्ति गुरु बन गया है? देखो, सूर्य को प्रकाश में लाने के लिए मशाल की आवश्यकता नहीं होती। उसे देखने के लिए हमें दिया नहीं जलाना पड़ता। जब सूर्योदय होता है तो हम अपने आप जान लेते हैं कि सूर्य उग गया है। इसी प्रकार जब हमारी सहायता के लिए गुरु का आगमन होता है तो आत्मा अपने आप जान लेती है कि उस पर अब सत्य के सूर्य की किरणें पड़ने लगी हैं। सत्य स्वयं ही प्रमाण है। उसे प्रमाणित करने के लिए किसी दूसरे साक्षी की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं प्रकाश है। वह हमारी प्रकृति के अंतस्तल तक प्रवेश कर जाता है और उसके समक्ष सारी दुनिया उठ खड़ी होती है और कहती है, यही सत्य है। जिन आचार्यों के हृदय में सत्य और ज्ञान सूर्य के समान देदीप्यमान है, वे संसार में सर्वोच्च महापुरुष हैं और अधिकांश मानव जाति द्वारा उनकी उपासना ईश्वर के रूप में होती है। परंतु उनकी अपेक्षा अल्प ज्ञान वाले व्यक्तियों से भी हम आध्यात्मिक सहायता ले सकते हैं, पर हम में वह अंतर्दृष्टि नहीं है जिससे हम गुरु के संबंध में यथार्थ विचार कर सकें। अतएव गुरु और शिष्य दोनों के संबंध में कुछ परख और शर्तें आवश्यक हैं। शिष्य के लिए यह आवश्यक है कि उसमें पवित्रता, सच्ची ज्ञान पिपासा और अध्यवसाय हो। अपवित्र आत्मा कभी यथार्थ धार्मिक नहीं हो सकती। धार्मिक होने के लिए तन, मन और वचन की शुद्धता नितांत आवश्यक है। रही ज्ञान पिपासा की बात, तो इस संबंध में यह एक सनातन सत्य है कि जाकर जा पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलही न कछु संदेहु। हम जो चाहते हैं वही पाते हैं। जिस वस्तु की हम अंतःकरण से चाह नहीं करते, वह हमें प्राप्त नहीं होती। धर्म के लिए सच्ची व्याकुलता होना बड़ी कठिन बात है। वह उतना सरल नहीं जितना कि हम बहुधा अनुमान लगा लेते हैं। धर्म संबंधी बात सुनना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, केवल इतने से ही यह नहीं सोच लेना चाहिए कि हमारे अंदर धर्म की पिपासा जाग उठी है। उसके लिए तो हमें अपनी पाश्विक प्रकृति के साथ निरंतर जूझते रहने की आवश्यकता है। उसके साथ सतत युद्ध करना होगा और उसे अपने वश में लाने के लिए अविराम प्रयत्न करना होगा। कब तक? जब तक हमारे हृदय में धर्म के लिए सच्ची व्याकुलता उत्पन्न न हो जाए, जब तक हमारे हृदय में विजय श्री हमारे हाथ न लग जाए। यह कोई 1 या 2 दिन की बात तो है नहीं, कुछ वर्ष या कुछ जन्म की भी बात नहीं है। इसके लिए संभव है हमें सैकड़ों जन्म तक इसी प्रकार संग्राम करना पड़ सकता है। किसी को सिद्धि थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाए, पर यदि उसके लिए अनंत काल तक भी बाट जोहनी पड़े तो भी हमें तैयार रहना चाहिए। जो शिष्य इस प्रकार अध्यवसाय के साथ, निरंतरता के साथ साधना में प्रवृत्त होता है, उसे सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। गुरु के संबंध में यह जान लेना आवश्यक है कि उन्हें शास्त्रों का मर्म ज्ञात हो। वैसे तो सारा संसार ही बाइबिल, वेद और कुरान पढ़ता है, पर वे तो केवल शब्द राशि हैं, धर्म की सूखी ठठरी मात्र हैं। जो गुरु शब्दाडंबर के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिनका मन शब्दों की शक्ति में बह जाता है, वे भीतर का मर्म खो बैठते हैं। जो शास्त्रों के वास्तविक मर्मज्ञ हैं,
वे ही असल में सच्चे धार्मिक गुरु हैं। शास्त्रों का शब्दजाल एक सघन वन के सदृश है, जिसमें मनुष्य का मन भटक जाता है और रास्ता ढूंढे भी नहीं मिलता। शब्दजाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महावन है। विचित्र ढंग की शब्द रचना, सुंदर भाषा में बोलने के लिए विभिन्न प्रकार और शास्त्र मर्म की नाना प्रकार से व्याख्या करना, ये सब तो पंडितों के भोग के लिए ही है। इनसे अंतर्दृष्टि का विकास नहीं होता। जो लोग इन उपायों से दूसरों को धर्म की शिक्षा देते हैं, वे केवल अपना पांडित्य प्रदर्शित करना चाहते हैं। उनकी यही इच्छा रहती है कि संसार उन्हें बहुत बड़ा विद्वान मानकर उनका सम्मान करने लगे। संसार के प्रधान आचार्यों में से कोई भी शास्त्रों की इस प्रकार से नानाविध व्याख्या करने के झमेले में नहीं पड़ा। उन्होंने श्लोकों के अर्थ में खींचातानी नहीं की। वे शब्दार्थ और धात्वर्थ के फेर में नहीं पड़े। फिर भी उन्होंने संसार को बड़ी सुंदर शिक्षा दी। इसके विपरीत उन लोगों ने, जिनके पास सिखाने को कुछ भी नहीं था, कभी एकाध शब्द को ही पकड़ लिया और उस पर 3 भागों की एक मोटी सी पुस्तक लिख डाली, जिसमें उस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, किसने उस शब्द को सबसे पहले उपयोग किया, वह क्या खाता था, कितनी देर सोता था, इत्यादि इसी प्रकार की सब अनर्थक बातें भरी पड़ी हैं। भगवान श्री रामकृष्ण एक कहानी कहा करते थे। एक बार 2 आदमी किसी बगीचे में घूमने गए। उनमें से एक, जिसकी विषय बुद्धि जरा तेज थी, बगीचे में घुसते ही हिसाब लगाने लगा। यहाँ कितने पेड़ आम के हैं, किस पेड़ में कितने आम हैं, एक एक डाली में कितनी पत्तियां हैं, बगीचे की कीमत कितनी हो सकती है, इत्यादि। पर दूसरा आदमी बगीचे के मालिक से भेंट करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया और मज़े से एक आम गिरा और उसे खाने लगा। अब बताओ तो सही, इन दोनों में से कौन ज़्यादा बुद्धिमान है? आम खाओ तो पेट भी भरे, केवल पत्ते गिनने और ये सब हिसाब लगाने से क्या लाभ होगा? यह पत्तियां और डालें गिनना तथा दूसरों को यह सब बताने का भाव बिल्कुल छोड़ दो। यह बात नहीं कि इन सब की कोई उपयोगिता नहीं है, पर धर्म के क्षेत्र में नहीं। इन पत्तियां गिनने वालों में तुम एक आध्यात्मिक महापुरुष नहीं पाओगे। मानव जीवन के सर्वोच्च ध्येय, मानव की महत्तम गरिमा, धर्म के लिए इतने पत्तियां गिनने के श्रम की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम भक्त होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए यह जानना बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में हुए थे या व्रज में, वे क्या करते थे। और जब उन्होंने गीता की शिक्षा दी तो उस दिन तिथि क्या थी। गीता में कर्तव्य और प्रेम संबंधी जो उदात्त उपदेश दिए गए हैं, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। उनकी आवश्यकता हृदय से अनुभव करो। बस यही तुम्हारे लिए आवश्यक है। उसके तथा उसके प्रणेता के संबंध में अन्य सब विचार तो केवल विद्वानों के आमोद प्रमोद के लिए हैं। वे जो चाहते हैं करें। हम तो उनके पांडित्यपूर्ण विवाद पर केवल शांति शांति कहेंगे, बस आम खाएंगे हम तो। गुरु के लिए दूसरी बात आवश्यक है, निष्पापता। बहुधा प्रश्न पूछा जाता है, हम गुरु के चरित्र और व्यक्तित्व की ओर ध्यान ही क्यों दें? हमें तो यही देखना चाहिए कि वे क्या कहते हैं और बस उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। पर यह बात ठीक नहीं। यदि कोई मनुष्य मुझे गति विज्ञान, रसायन शास्त्र अथवा अन्यथा कोई भौतिक विज्ञान सिखाना चाहे तो उसका चरित्र कैसा भी हो सकता है, क्योंकि इन विषयों के लिए केवल तेज बुद्धि की ही आवश्यकता होती है। परंतु अध्यात्म विज्ञान के आचार्य यदि अशुद्ध चित्त रहें तो उनमें लेश मात्र भी धर्म का प्रकाश नहीं रह सकता। एक अशुद्ध चित्त व्यक्ति हमें क्या धर्म सिखाएगा? अपने में आध्यात्मिक सत्य की उपलब्धि करने तथा दूसरों में उसका संचार करने का एकमात्र उपाय है हृदय और मन की पवित्रता। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती तब तक भगवान का दर्शन अथवा उस अतीन्द्रिय सत्ता का आभास तक नहीं मिलता। अतएव गुरु के संबंध में हमें पहले यह जान लेना होगा कि उसका चरित्र कैसा है और तब फिर देखना होगा कि वे क्या कहते हैं। उन्हें पूर्ण रूप से
शुद्ध चित्त होना चाहिए। तभी उनके शब्दों का मूल्य होगा, क्योंकि केवल तभी वे सच्चे संचारक हो सकते हैं। यदि स्वयं उनमें आध्यात्मिक शक्ति न हो तो वे संचार ही क्या करेंगे। उनके मन में आध्यात्मिकता का इतना प्रबल स्पंदन होना चाहिए जिससे वे सहज रूप से शिष्य के मन में संचारित हो जाए। वास्तव में गुरु का काम यह है कि वे शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति का संचार कर दें, न कि शिष्य की बुद्धि वृत्ति अथवा अन्य किसी शक्ति को उत्तेजित मात्र करें। यह स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है कि गुरु से शिष्य में सचमुच एक शक्ति आ रही है। अतः गुरु का शुद्ध चित्त होना आवश्यक है। गुरु के लिए तीसरी आवश्यक बात है उद्देश्य। गुरु को धन, नाम या यश संबंधी स्वार्थ सिद्धि के हेतु धर्म शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनके कार्य तो सारी मानव जाति के प्रति विशुद्ध प्रेम से ही प्रेरित हों। आध्यात्मिक शक्ति का संचार केवल शुद्ध प्रेम के माध्यम से ही हो सकता है। किसी प्रकार का स्वार्थपूर्ण भाव जैसे कि लाभ अथवा यश की इच्छा तुरंत ही इस प्रेम रूपी माध्यम को नष्ट कर देगा। भगवान प्रेम स्वरूप हैं और जिन्होंने इस तत्व की उपलब्धि कर ली है वे ही मनुष्य को शुद्ध होने और ईश्वर को जानने की शिक्षा दे सकते हैं। जब तुम यह देख लो कि तुम्हारे गुरु में ये सब लक्षण विद्यमान हैं तो फिर तुम्हें कोई आशंका नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उनसे शिक्षा ग्रहण करना ठीक नहीं, क्योंकि तब साधु भाव संचरित होने के बदले असाधु भाव के संचरित हो जाने का बड़ा भय रहता है। अतः इस प्रकार के खतरे से हमें सब प्रकार से बचना चाहिए। केवल वही जो शास्त्रज्ञ हैं, निष्पाप हैं, काम गंधहीन हैं और श्रेष्ठ ब्रह्मविद हैं, सच्चे गुरु हैं। जो कुछ कहा गया है उससे यह सहज ही मालूम हो जाएगा कि धर्म में अनुराग लाने के लिए, धर्म की बातें समझने के लिए और उन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए उपयोगी शिक्षा हम यहाँ वहाँ किसी ऐरे गैरे के पास प्राप्त नहीं कर सकते। पर्वत उपदेश देते हैं, कल कल बहने वाले झरने विद्या बिखेरते जाते हैं और सर्वत्र शुभ ही शुभ है। ये सब बातें कवित्व की दृष्टि से भले ही सुंदर हों, पर जब तक स्वयं मनुष्य में सत्य का बीज अपरिस्फुट भाव में भी नहीं है तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें धर्म का तत्व ज्ञान नहीं सिखा सकती। पर्वत, नदी ये सब किसे शिक्षा दे सकते हैं? जिसके अंदर पवित्र कमल खिल चुका हो ऐसी आत्मा को, और जिस प्रकाश से यह हृदय कमल खिलता है वह है ज्ञान प्रकाश उसी ब्रह्मविद सद्गुरु का। जब इस प्रकाश से कमल खिल उठता है तब पर्वत, नदी, तारा, सूर्य, चंद्र तथा इस संसार में जो कुछ है वह उसे शिक्षा दे सकता है। किंतु जिनका हृदय कमल अभी नहीं खिला है वह इन सबको पर्वत इत्यादि के अतिरिक्त और किसी रूप में नहीं देखता, वह उन्हें गुरु नहीं बना सकता। अंधा यदि चित्रशाला में जाए तो क्या देख लेगा? पहले उसे आंखें दो, तब वह वहाँ की सारी वस्तुओं से शिक्षा ग्रहण कर सकेगा। धर्म को सीखने वाले की आंखें गुरु ही खोल सकता है। अस्तु, अपने पूर्व पुरुषों से जो उसका संबंध है गुरु से भी ठीक वही संबंध होता है। गुरु के प्रति बिना विश्वास के, बिना विनीत आचरण के, बिना आज्ञाकारिता के, बिना उसके प्रति गंभीर श्रद्धा के हमारे हृदय में धर्म का प्रकाश नहीं हो सकता, और वह भी विशेष विचारणीय विषय है। जिन देशों में गुरु शिष्य का ऐसा संबंध है केवल उन्हीं देशों में असाधारण धर्मवीर पैदा हुए हैं। ईश्वर इच्छा से धर्म यदि बोलने मात्र से समझ में आ जाता तो कितना अच्छा होता, पर दुर्भाग्य अथवा सौभाग्यवश ऐसा नहीं है। धर्म धन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, ग्रंथों में नहीं मिलता। सारा संसार घूम लो, हिमालय, आल्प्स सब घूम आओ, समुद्र का तल ढूंढ लो, परंतु जब तक तुम्हारा हृदय इसे ग्रहण नहीं करता तब तक तुम्हें गुरु नहीं मिलता। विधाता द्वारा निर्दिष्ट गुरु जब तुम्हें मिलेगा तब तुम्हें विश्वास और सरलता से
उसके प्रति हृदय खोल देना चाहिए। उसे साक्षात ईश्वर मानो, जो इस प्रकार प्रेम व श्रद्धा संपन्न होकर सत्य का अनुसंधान करता है। उसे सत्य के भगवान सत्यम शिवम सुंदरम प्रकाश देते हैं।